स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अनदर प्रॉपर्टी की, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो कैटालिसिस होती है ये भी शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिसिस शो कर रहे होते हैं, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं और उसमें हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं, उनकी वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही होती। यानी कि हम कहते हैं कि प्रोडक्ट तो बनेगी, लेकिन ये है कि जो रेट होता है ना, ये स्पीड होती है रिएक्शन की, उसको ये स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो शो कर रहे होते हैं, इसकी रीजंस क्या होती हैं। इसकी रीजंस हम देखेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है कि एक रीजन तो ये होगी कि ये जो है वो इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, डी सबशेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं, इसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे होंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल भी चले ले लेते हैं साथ ही, कि आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव में भी शो हो रहा होता है। ठीक है, या इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, चले हम रोमन में यहाँ लिखेंगे आयरन 2 पॉजिटिव में भी, या 2 की ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा होता है, और आयरन जो है वो 3 का ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से तो हम देखते हैं कि ये जो है वो हमारे पास कैटालिसिस में यूज होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इनको ये स्विच करने की सलाहियत भी रखते हैं। ठीक है, इनकी ये सलाहियत होती है कि ये स्विच कर लेते हैं अपनी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, यानी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ये दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्विच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। फिर इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं कि जो इनको इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है वो आयंस बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मोर देन 2, या हम कहते हैं जो डिफरेंट, मोर देन 2 नहीं भी कहेंगे, हम कहेंगे डिफरेंट, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आइन होता है। ठीक है, या तो केटाइन कॉम्प्लेक्स होता है या एनाइन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस उसकी वजह से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कहते हैं, या उसको कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस जो है ये बनते हैं। ठीक है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खुसूसियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, और किसके साथ बनाते हैं, जिन चीजों का रिएक्शन हो रहा होता है ना, ठीक है, उसमें से जो हमारे पास रिएजेंट्स आ जाते हैं ना, उस रिएक्शन के जो रिएजेंट्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करके या उनके साथ कंबाइन करके, ठीक है, रिएक्ट तो उनके साथ नहीं करेंगे, कंबाइन करके उनके साथ क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो होती हैं वो बाय एड्सॉर्प्शन बन रहे होते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होती है, यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन नहीं का, यानी कि बी नहीं है, यहाँ पे डी है। ठीक है, इसका हम ख्याल रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अटैच कर जाते हैं। ठीक है, हम कहेंगे अटैचमेंट होता है इसका मतलब। ठीक है, एड्सॉर्प्शन होती है अटैचमेंट। ठीक है, कहाँ पे, सरफेस पे। सरफेस पे जो अटैचमेंट हो जाती है, कोई चीज आके एक्यूमुलेट कर जाए या अटैच हो जाए सरफेस पे, तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। तो मेटल्स की ये खुसूसियत, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनकी खुसूसियत होती है कि अपने सरफेस पे जो है ना, वो ये क्या करते हैं कि जो रिएजेंट्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहां पे, यानी कि एक अच्छी साइट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली प्रोवाइड हुई है यहाँ पे, ये क्या चीज होती है, ये हमारे पास एक साइट, एक लोकेशन प्रोवाइड हो जाती है जहां पर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक एक्टिव साइट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, या गुड कैटलिस्ट बन सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि ये खुसूसियात होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें, अगर अच्छा यहाँ पर ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, चले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अब हम यहाँ पर कुछ इसकी एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पे। जिस तरह से अगर हम बात करें वेनेडियम का, एक यहाँ पर अगर हम ऑक्साइड, ठीक है, वेनेडियम का एक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं, चले अब हम थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे नंबरिंग करेंगे कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, V2O5। ये जो होता है इसको हम यूज करते हैं जब हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं ना, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज होता है। तो उसमें हमारे पास एक जगह हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को की ऑक्सीडेशन करते हैं, और उससे हम बना लेते हैं क्या चीज, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं, गैस। ठीक है, एक गैस है, दूसरी गैस बना रहे हैं, इसकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है, इसके दौरान हम यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। ठीक है, इसको हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना,
इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं, एक हमारे पास काफी फेमस जो रिएक्शन आ जाता है, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, हम हेबर्स प्रोसेस जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो हेबर्स प्रोसेस होता है इसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम इसमें आयरन यूज कर रहे होते हैं या आयरन का ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एज कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। फिर इसके अलावा हम और यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लैटिनम की। ठीक है, प्लैटिनम जो होता है वो हमारे पास कहाँ यूज हो रहा होता है, ये हमारे पास यूज हो रहा होता है हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होती है, हाइड्रोजनेशन जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं। हाइड्रोजनेशन यानी कि हमने कहा जिस तरह से कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। अब किस में ऐड कर रहे होते हैं, जो हमारे पास अनसेचुरेटेड से जो है वो हम सेचुरेटेड कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन्स बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हम वेजिटेबल ऑयल से क्या बना रहे होते हैं, घी भी हम बना रहे होते हैं। तो उसके लिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं, उसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है वो हमारे पास प्लेटिनम होता है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर प्लेटिनम यूज किया हाइड्रोजनेशन के लिए, क्योंकि वो भी एक रिडक्शन का प्रोसेस है, इसी तरह निकल भी हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। और किसमें यूज करते हैं, हम सेवरल रिडक्शन के प्रोसेसेस में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, निकल को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन के प्रोसेसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, निकल एज कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक और कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉपर की। यहाँ पे हमने फिफ्थ वन बात करें कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर जो होता है उसमें उसको हम किस में यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स होती है उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, यानी सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है, इनको इनको हम जो है वो प्रिपेयर करने के लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, कॉपर को एज कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं एज कैटलिस्ट, और बड़े अच्छे कैटलिस्ट होते हैं ये, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर होते हैं और ये अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी पे स्विच भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो रिएजेंट्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के रिएजेंट्स होंगे उनके साथ एक कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं विद बाय द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होती है कि सरफेस पे अटैच करके, और सरफेस पे अटैचमेंट शो करके ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करके रिएजेंट्स को ये क्या करते हैं कि एक्टिव साइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली, जहां पर हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो हो सकता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टडी किया कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।